अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब अकरम आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें आपके सामने रखनी है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की अदालतें बिल्कुल तमाशा बनी हुई हैं और रूल ऑफ लॉ का जो कोलैप्स है उसका नंगा नाच नजर आ रहा है। और वाज़ेह है कि पाकिस्तान की अदालतें ऐसा महसूस हो रहा है कि इस्तेमाल हो रही हैं, इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं और एक मखसूस बंदे के लिए अदालतें बाकायदा से रास्ते खोल रही हैं, गेट खोल रही हैं, दरवाजे खोल रही हैं। पाकिस्तान के कवानीन को बिछा दिया गया है। एक कोलैप्स है, एक अदालती कोलैप्स है जो नजर आ रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर हम देख रहे हैं कि मामला को मैनेज किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक फाजिल जज ने, एक ऑनरेबल जस्टिस ने आज अपने आप को उस बेंच से अलग कर दिया है जो साइफर वाला मामला इमरान खान का जिस जिस बेंच ने सुनना था। और जस्टिस साहब ने खुद को अलग करके ये कहा कि जनाब वो इमरान खान का कोई भी मामला नहीं सुनेंगे। इमरान खान के हवाले से जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी जनाब वो कम से कम वो वाले मामला नहीं सुनेंगे। तो खान के हवाले से उन्होंने, जज साहब ने ये कहा कि मैं नहीं सुनूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी तशवीश पैदा हो गई कि पाकिस्तान की अदालतें क्या दबाव में हैं, कंट्रोल्ड हैं, मैनेज हैं, किस तरह से अदालतें काम कर रही हैं वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन एक ग्लोबल तशवीश है इस वक्त इमरान खान की सेहत के हवाले से, अडाला जेल के अंदर मौजूद इमरान खान की हालत के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से गुज़श्ता दिन खबरें आई कि उनके मैदे में शदीद दर्द है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो और ज्यादा परेशान कुन है कि शाह महमूद कुरैशी की तबीयत खराब हुई और इतनी ज्यादा खराब हुई कि उन्हें फौरी तौर पर जज साहब ने इजाजत दी और उन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर उनका ट्रीटमेंट और इलाज जारी है। अब इसकी जो डिटेल्स हैं ज्यादा मंजर आम पर नहीं आ सके, लेकिन बहुत सारे जो मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी के भी मैदे में दर्द हुआ है। मैदा वही है जहां पर आप रोटी खाते हैं तो जाती है और रोटी वहां से प्रोसेस होती है, जो कुछ आप खाते हैं वहां से प्रोसेस होता है। तो इससे पहले इमरान खान को मैदे में दर्द होना और अब शाह महमूद कुरैशी को इस कदर शिद्दत से मैदे में दर्द होना कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए, बहुत सारे आईब्रोज रेज करता है, बहुत सारे कंसर्न यहां पर पैदा होते हैं। और अडाला जेल के अंदर किस तरह से मामला को चलाया जा रहा है, कुछ खबरें ये भी हैं कि शायद इस तरह से मामला चल रहे हैं कि कुछ ऑप्टिक्स क्रिएट किए जाए, ऑप्टिक्स जनरेट किए जाए, मियां नवाज शरीफ के साथ एक कंपैरिजन क्रिएट किया जाए कि मियां नवाज शरीफ की भी सेहत खराब होती थी और जनाब देखेंगे इनकी भी सेहत खराब हो रही है, लिहाजा इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में आपको पता है कि जब भी डॉक्टर जाता था बाहर आकर कहता था कि मियां साहब को 2 हार्ट अटैक हो गए, 3 हार्ट अटैक हो गए, कभी कहते थे 25% ऑक्सीजन नहीं जा रही दिमाग में, फेफड़े फारिग, गुर्दे फारिग, यानी कोई बीमारी जो पाकिस्तान के अंदर जिसका आप नाम ले सकते हैं मियां साहब को जेल के अंदर हुई थी। और अब अडयाला जेल में भी ऐसा ही महसूस हो रहा है कि कुछ ऐसे मामला हो रहे हैं कि इमरान खान का साहब की सेहत भी डिटेरियोरेट कर रही है और शाह महमूद कुरैशी की हेल्थ भी डिटेरियोरेट कर रही है। बहरहाल खान तो खड़ा है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी को प्रिंस अस्पताल शिफ्ट किया गया। इमरान खान साहब को जब मैदे में दर्द हुआ था तो उस दौरान उन्हें किसी भी अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया गया, बल्कि बाहर से भी कोई मेडिकल कामला नहीं बुलाया गया, बल्कि कोशिश की गई कि अडयाला जेल के अंदर जो मौजूद मेडिकल कामला है, नो डाउट वो भी प्रोफेशनल्स हैं, उनकी जो एक्सपर्टीज है वो भी डाउटेबल नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने दवाई शवाई इमरान खान को दी और कहा कि खान साहब आप यहाँ पर रेस्ट करें, आराम करें, आप ठीक हो जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है। अब दूसरा मामला ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जहां पर एक 2 रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील सुननी थी उस मामले के ऊपर, साइफर वाले उस मामले के ऊपर, जहां पर जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब, जिनके तैनाती को तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर रखा है और फिर इमरान खान का एक ओपन ट्रायल होना चाहिए, इमरान खान का सीक्रेट ट्रायल नहीं होना चाहिए। इस सारे मामले पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, जिन्होंने इन्हें नलिफाई कर दिया था, जिन्होंने साइडलाइन कर दिया था, इस सारे मामले को सुनना था। तो 2 रुकनी बेंच था जिसमें एक फाजिल जज ने, एक ऑनरेबल जस्टिस ने खुद को साइडलाइन कर दिया है और खुद को साइडलाइन करके वो बिल्कुल साइड पर हो गए और वो कह रहे हैं इस सारे मामले को मैं बुनियादी तौर पर नहीं सुनूंगा। अब इसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब की एक स्टेटमेंट है, जो पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट लॉयर है, लीगल माइंड है, एक लीगल विजिट है, लीगल पर्सनालिटी है। उनका यह कहना है कि यह तशवीश की बात है कि आखिर एक जज क्यों महसूस कर रहा है कि वो इमरान खान के मामले में इंसाफ नहीं कर सकेगा और इंसाफ का यहां पर कत्ल होगा और उसके ऊपर दबाव है और दबाव की वजह से एक जज खुद को साइडलाइन कर रहा है और यह कहते हुए साइडलाइन कर रहा है कि मैं इस मामले में इंसाफ नहीं कर सकता, लिहाजा मैं खुद को साइड पर कर रहा हूं। तो ये पहला बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो टूटा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने बहुत सारे बेंचेस टूटे हुए देखे थे और वो बेंचेस टूटने का जो आगाज था वो भी उस वक्त के फाजिल जज और आज के मुअज़्ज़ज़ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब करते थे। और वो भी बेंच तोड़कर कभी इधर चले जाते थे, कभी तकरीर करते थे अदालत में और कभी अपने जो मुख्तलिफ नोट्स, इजाफी नोट्स और मुख्तलिफ चीजें लिखते थे वो भी साफियों में पब्लिक कर देते। और फिर हमने ये भी देखा कि कोई मामला होता था, यानी क्रिश्चियंस का मामला हुआ, वहां पर भी काजी साहब पहुंच जाते हैं। और अभी भी पाकिस्तान की अगर टेलीविजन के ऊपर रोजाना की बुनियाद पर कोई ब्रेकिंग न्यूज के फट्टे ना चले, टिकर्स ना चले, काजी साहब की स्टेटमेंटें ना गर्दिश करें, तो तब तक सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स मुकम्मल नहीं होती। लेकिन मसला यह है कि काजी फाइज ईसा साहब जो फाजिल जज हैं, माजी के मुकदमा तो सुनते हैं, वो हर वो मुकदमा सुनते हैं जिसमें मियां नवाज शरीफ को किसी तरह से रिलीफ मिल रहा हो या मियां नवाज शरीफ से रिलेटेड ना हो। लेकिन आज के दौर में जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की अदालतें जिस तरह से मैनेज की जा रही हैं, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ का जिस तरह कोलैप्स है, इस तरफ काजी साहब बिल्कुल भी यानी भूलकर भी इस तरफ नहीं आते।
बल्कि 2017 के मुकदमा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, यानी कोई भी सियासी मामला होगा, कोई भी सियासी मुकदमा होगा, वो काजी फाइज ईसा साहब मुअज़्ज़ज़ जज जरूर सुनेंगे और फिर वहां पर ऐसी स्टेटमेंटें जरूर देंगे, ऐसे अल्फाज जरूर वहां पर रिमार्क्स देंगे कि जो पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर ब्रेकिंग न्यूज चले, फट्टे चले, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर फट्टे चले, पाकिस्तानी टीवी के ऊपर टिकर्स चले। और इससे पहले आपने देखा कि 3-4 दिन बाकायदा से एक तमाशा पाकिस्तान की प्राइम टेलीविजन ने देखा कि जहां पर लाइव प्रोसीडिंग्स का सुबह से लेकर शाम तक वो ढिंडोरा पीटा जाता रहा। और पाकिस्तान के अंदर जो रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हुआ उसके ऊपर काजी फाइज आजम, यानी लोग उठाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर साफी उठाए जा रहे हैं, साफियों को स्क्रीनों से हटा दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर बाकायदा से प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज की शख्सियत आकर ये कह रही हैं हम चिले पर जाते हैं और इलीगल उनकी इन्फोर्समेंट डिसअपीयरेंस होती है, इन्फोर्स डिसअपीयरेंस उनकी होती है, लेकिन उसके ऊपर काजी फाइज ईसा साहब खामोश हैं। और अब ये जो मामला है कि जहां पर एक जज खुद को रिक्यूज कर रहे हैं, साइडलाइन कर रहे हैं कि वो इंसाफ नहीं कर सकती, इससे भी बहुत सारी चीजें वाजे होती हैं। एक और मामला है और ये अगेन इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर का मामला है और ये मामला ये है कि जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का नवाज शरीफ साहब के हवाले से जजमेंट आई है उसके बारे में वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को जो हमने रिलीफ दिया है, यानी कि एक भगोड़ी को, एक मफरूर को, एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को, एक अब्सकॉन्डर को जो पाकिस्तान के अंदर जाकर रिलीफ दिया गया, फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अमला एयरपोर्ट के ऊपर जाकर पहुंचा, फिर उसके लिए रास्ता निकाला गया ताकि वो जलसा करे, जुलूस करे और पाकिस्तानी सिस्टम का मजाक उड़ाए। उसके ऊपर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ये कह रही है कि जनाब ये जो दरखास्तें थी ये काबिल समात थी नहीं, तो ये जो फैसला हुआ है ये फैसला ही ठीक नहीं हुआ। मियां साहब को जो रिलीफ दिया गया, ये रिलीफ दिया ही नहीं जाना चाहिए था, लेकिन क्या करें जी, वन टाइम्स रिलीफ मिल गया मियां साहब को, तो अब ये करते हैं, अब हम ये करते हैं कि ये जो रिलीफ है इसके दरवाजे बंद कर देते हैं और आइंदा से किसी को भी ऐसा रिलीफ नहीं मिलेगा। यानी आप अंदाजा लगाइए मजाक का, पाकिस्तान के कानून के मजाक का, एक ढकोसला ड्रामा का कि एक बंदे को बुलाकर आपने रिलीफ दे दिया, आपने उसके लिए सहूलतकारी की है और अब ये कहा जा रहा है दरवाजा बंद कर दिया जाएगा, तो ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि ये बादशाह सलामत को सलूट करने के मुतरादिफ है। ये तो सलूट किया गया, ये बादशाह को, एक मखसूस शख्स को सिर्फ रिलीफ दिया गया है। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो नैब की दरखास्तें थी वो असल में काबिल समात ही नहीं थी, लेकिन फिर हमने ये सोचा कि नैब को अगर एतराज ही नहीं है मियां साहब के केसेस के ऊपर या उनकी गिरफ्तारी पर, तो फिर हम मियां साहब को रिलीफ दे देते हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो अता तारड़ की पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए कि जनाब जो दरखास्तें दायर हुई, जनाब वो दरखास्तें भी काबिल समात नहीं थी और अता तारड़ के जरिए वो दायर नहीं हो सकती थी। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि उस वक्त रजिस्ट्रार हाईकोर्ट ने कोई एतराजात नहीं लगाए, उस वक्त फौरी तौर पर बेंच बनाया गया, फौरी तौर पर उसकी समाअत शुरू की गई और 420 सेकंड के अंदर फैसला दिया गया और 420 सेकंड के उस फैसले के ऊपर अब यह कहा जा रहा है कि जनाब वो फैसला दिया ही नहीं जाना चाहिए था। और अंदाजा लगाइए दूसरी तरफ ये जो पंजाब की जो निगरान हुकूमत है, उन्होंने मियां साहब को जो सजा जो सजा मुअत्तल की है उनकी अल-अज़ीज़िया में, वो इस बुनियाद पर की है कि मियां साहब 74 साल के और ये जेल नहीं काट सकती। डॉक्टर यास्मीन राशिद एक कैंसर सर्वाइवर, कैंसर की बीमारी से वो लड़ रही हैं, वो भी 70 प्लस हैं, 70 प्लस हैं, लेकिन उन्हें तकरीबन 200 दिन जेल के अंदर हो गए। इमरान खान साहब वो भी 70 प्लस हैं और अडयाला जेल और अटक जेल, यानी इन दोनों के दरमियान में उन्हें बाकायदा से घुमाया जा रहा है। और यहां पर यह कहा जा रहा है कि मियां साहब चूंकि जेल नहीं काट सकते, लिहाजा मियां साहब को हमने किसी ना किसी तरह से रिलीफ देना है, मियां साहब को जेल नहीं भेजना। एक और इंटरेस्टिंग तजिया है और ये ईसा नकवी साहब पाकिस्तान के अगेन प्रोमिनेंट मोस्ट रेस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट हैं, यंग जर्नलिस्ट हैं, वो ईरान गए थे और उनकी एक स्टेटमेंट गर्दिश कर रही है। वो कह रहे हैं कि मैं मुझसे तकरीबन 100 से ज्यादा ईरानियों ने जब पूछा कि आप कहां से हैं, मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूं, तो उन्होंने कहा इमरान खान जिंदाबाद। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।